This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सोमवासरः ज्येष्ठकृष्ण षष्ठी दिनांक 30 जून 2021 चरक निदासन अध्याय 5 कुष्ठनिदान शंखं चक्रं जलतान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमुद्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणि समारब्धाम् आत्रेयाख्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे मातवाख्यं महादेवम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक् श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं स्फुटनोद्धसः समृद्ध्यर्थं कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरा अग्निवेशादिकेभ्यो यत्र यच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। पंचमोऽध्यायः अथाथा कृष्णनिदानं व्याख्यास्यामः। इत्यस्माः भगवान् आत्रेयः सप्तद्रव्याणि कुष्ठानां प्रकृते विकृतिमापन्नानि भवन्ति। विकृतिमापन्नानि सप्तद्रव्याणि कुष्ठानां प्रकृतिर्भवति इति अन्वयः। तर्हि यानि द्रव्याणि विकृतिमापन्नानि तानि सप्तद्रव्याणि कुष्ठानां प्रकृतिः विकृतिः एव कुष्ठस्य प्रकृतिः इति तत्र फलितार्थः। तद् यथा त्रयोदोषाः वातपित्तश्लेष्माणः प्रकोपणविकृताः दोषाश्च शरीरधातवः त्वङ्मांसशोणितलसिकाः चतुर्थः दोषोपघातविकृता इति। कानि तानि सप्तद्रव्याणि तर्हि त्रयोदोषाः वातपित्तश्लेष्माणः एते त्रयः दोषाः प्रकोपणविकृताः प्रकोपणैः ये विकृताः जाताः दुष्टाश्च शरीरधातवः त्वङ्मांसशोणितलसिकाः चतुर्था दोषोपघातविकृताः एवं च त्वङ्मांसशोणितलसिकाः एते चत्वारः भावाः दोषोपघातविकृताः दुष्टाः। तर्हि त्रयः दोषाः चतुर्विधाश्च दुष्टाः एते विकृतिमापन्नाः कुष्ठानां प्रकृतिः भवन्ति इति। तो सात द्रव्य ये बताते हैं कि जो विकृति को प्राप्त होकर कुष्ठ की प्रकृति बन जाते हैं उसमें से तीन दोष है और मांस शोणित और लसिका ये चार दूष्य है जो दोषों का घात विकृत दोषों की उपघात के कारण विकृत हो गए हैं और प्रकोपण विकृता ये वातपित्त कफट का विशेषण बताया गया। तो वहां यहाँ एक डायरेक्ट रेफरेंस दोष द्रव्य है धातु द्रव्य है इसलिए मिल गया।
जो मैं जिक्र कर रहा था जब हम माधव निदान पढ़ रहे थे, तो उसमें व्याधि क्या है, समवाय असमवाय निमित्त कारण दोष किस प्रकार के कारण हैं, ये तब समझने के लिए केवल समवाय कारण द्रव्य ही होता है, केवल द्रव्य ही होता है। तो मैंने कहा कि शरीर, मन, आत्मा, इंद्रिय, ये सभी द्रव्य है हमारे हिसाब से, और शरीर में दोष, धातु, मल, अग्नि वगैरह वगैरह ये सभी द्रव्य ही है इस प्रकार से। तो यहाँ पे डायरेक्ट रेफरेंस आ गया है कि ये सब द्रव्य है, सप्त द्रव्याणि, इस प्रकार का निर्देश है। तो वात पित्त कफ ये द्रव्य है, और शरीर धातु जो है उसमें यहाँ पे चार लिए गए हैं, लेकिन शरीर धातु वो भी द्रव्य इस प्रकार के है। तो जो मैं बता रहा था कि हमारी सिस्टम बेसिकली जो है वो न्याय वैशेषिक की सिस्टम है। और इसीलिए सामान्य च विशेषण से गुणान द्रव्याणि कर्म समवायन ज्ञात्वा, ये जो बात बताई गई वहां पे, तो ये सभी द्रव्य है और उनके गुण कर्म वगैरह इस प्रकार के बताए। एतत् सप्तानां सप्तधातुकम् एव सप्तधातुकमेवं गतम्, सप्तधातुकम् एवं गतम् आजननम पुष्टानाम्। मैं भी थोड़ा उलझन में पड़ गया, ये क्या समास है, संधि है इस प्रकार, एवं गतम। तो इस प्रकार से आजननम कुष्ठानाम सप्तानाम सत्वधातुकम एवं, तो 7 प्रकार के जो महाकुष्ठ इस प्रकार के बताए गए है, उनका इस प्रकार का ही निर्माण होता रहता है। अतः प्रभावाणि अभिनिर्वर्तमानानि केवलम शरीरम उपतपन, और से उत्पन्न होने वाले जो है केवलम शरीरम उपतपन, सभी शरीर को उपतप्त करते हैं। हाल ही में मैंने सुना कि गुजरात में किसी अस्पताल में म्यूकरमाइकोसिस के लिए केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा की गई, काफी मरीज ट्रीट किए, और एक में भी आग गंवानी नहीं पड़ी, मृत्यु नहीं हुई, कैजुअलिटीज नहीं हुई। और उनका कहना है कि ये आयुर्वेद में वर्णित ये कुष्ठ है, म्यूकरमाइकोसिस। और कुष्ठ की चिकित्सा करके उसमें फायदा इस प्रकार का हुआ है। तो ये गुजरात में हो सकता है, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, इसलिए ये जिक्र किया गया वहां पे। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट होने पर क्या स्थिति होती है इसका एक नमूना, लेकिन कुष्ठ को म्यूकोरमाइकोसिस को कुष्ठ समझना ये एक अलग होगा। वेदस कोलटकर का कहना था कि शंकर व्याधि जो है वो आशुकारी है, उसमें म्यूकोरमाइकोसिस को हम ले सकते हैं इस प्रकार से। तो अतः प्रभावाणि अभिनिर्वर्तमानानि केवलम शरीरम उपतपन्ति, तो इस प्रकार से निर्माण होने वाले सभी कुष्ठ। तो इसमें एक अहम मुद्दा है कि सभी कुष्ठ जो महाकुष्ठ है इस प्रकार के साथ, वो 3 दोष और त्वंग, मांस, शोणिता और लसिका, इनसे बनते हैं। तो इन सभी के बारे में सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। न किंचिदस्ति कुष्ठम एकदश प्रकोपनिमित्तम्, अस्ति खलु समान प्रकृतीनामपि कुष्ठानां दोषांश विकल्पनानुबंध स्थान विभागेन वेदना वर्ण संस्थान प्रभाव नाम चिकित्सित विशेषः। तो एक भी कुष्ठ ऐसा नहीं है कि जो केवल एक दोष के प्रकोप के कारण निर्माण हुआ है। अस्तित्व खलु समान प्रकृतीनामपि कुष्ठानां दोषांश विकल्पानुबंध स्थान विभागे, कि समान प्रकृति इस प्रकार के कुष्ठ होने के बावजूद भी दोषांश विकल्प अनुबंध स्थान विभाग
इसके आधार पर वेदना वर्ण संस्थान प्रभाव नाम चिकित्सित विशेषः, इन सभी में भी विशेष हो जाता है। वेदना वर्ण स्थान प्रभाव नाम और चिकित्सित, इन सभी में भी विशेष इस प्रकार के हो जाते हैं। स सप्तविधा अष्टादश विधा अपरिसंख्य विधो अभूत्, और वो 7 प्रकार का, 18 प्रकार का या अपरिसंख्य विधा, जिसमें गणना नहीं की जा सकती, इस प्रकार का अपरिसंख्य विधि हो सकता है। दोषा ही विकल्पना ही विकल्पमाना विकल्पयन्ति विकारान् अन्यत्र असाध्य भावा। तो विकल्पनों के द्वारा विकल्प्यमान जो इस प्रकार के दोष है, वो विकारान् विकल्पयन्ति, वो विकारों में विकल्प निर्माण करते रहते हैं, अन्यत्र असाध्य भावान्, तो असाध्य भाव को छोड़कर। तो ये क्यों बताया, थोड़ा मुश्किल है इस प्रकार से बताना, कि उसमें भी विकल्प होना जरूरी इस प्रकार का है असाध्य के बारे में। लेकिन ये जो विकल्प है शायद साध्यासाध्य विकल्प इस प्रकार का कह रहे हैं, और इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं है, असाध्य असाध्य ही है। लेकिन जो साध्य है उसमें विकल्पना ही विकल्पना विकारान विकल्पयन्, विकल्पों से विकल्प्यमान इस प्रकार के दोष, ये विकारों में विकल्प निर्माण करते रहते हैं। तेषां विकल्प विकार संख्याने प्रसंगम अभिसमीक्ष्य सप्तमविधमेव पुष्ट विशेषोपदेक्षा। तो विकल्प विकार संख्यान अगर करने की कोशिश करेंगे, उनकी गिनती करने की कोशिश करेंगे, तो अति प्रसंग हो जाएगा कि इतने हैं भेद कि बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए सप्तविधमेव पुष्ट विशेष उपदेक्षा, तो 7 प्रकार के ही पुष्ट विशेष बताते हैं, लेकिन वास्तव में ये कई ज्यादा अपरिसंख्य इस प्रकार से होते हैं। अब ये जो दोष दृश्य की संकल्पना की गई है, अंशांश विकल्पना दोषों के बारे में बताई गई है, वो एक अहम मुद्दा है। मैंने वो शाहजहां का सॉफ्टवेयर देखा था, मैट्रिक्स, उसमें कंप्यूटर के आधार पे कुछ किया था, और दोष और दूष्य के आधार पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर उसने एक मैट्रिक्स बनाया था। अभी यहाँ थोड़ा सा आसान रहेगा कि जो 7 धातु लिए थे उसने, उसके बजाय ये 3 दोष और 4 ये शारीर भाव, जैसे कि त्वंग मांस लसिका और रक्त शोणित लसिका, इस प्रकार से। तो इन 4 भावों को लेकर मैट्रिक्स बनाते हैं, और फिर वो सोचने की कोशिश करते हैं कि कौन से भाव किस किस पृष्ठ में कितनी मात्रा में उपस्थित है, और फिर उसके आधार पर उसकी चिकित्सा करते रहे, उसके बारे में दवाइयाँ ढूंढने की कोशिश करते। हाल ही में हमारे यहाँ एक ऐसा हुआ कि ब्रेस्ट कैंसर की रुग्णा थी, लेकिन पूरे बदन पे कुष्ठ था। ये थोड़ा सा एक कुष्ठ इस प्रकार से कहेंगे, और बहुत ही रुक्षता थी, और कंडू ही बहुत ज्यादा थी। तो दवाइयाँ दी, लेकिन ये कुष्ठ में कुछ असर नहीं हुआ। फिर कुष्ठ को ही प्रधान मानकर चिकित्सा देना आरंभ किया। एक्चुअली मैंने उसको कांजीधारा का भी सुझाव, चक्रधारा का सुझाव दिया है, लेकिन घृतपान, अब बाह्य घृत लगाना और रक्त मोक्षण करना, ये सभी बातें की, तो धीरे धीरे कुष्ठ कम। अभी ब्रेस्ट कैंसर का सिलसिला चालू ही है, उसकी भी दवा दे रहे हैं, और वो ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, लेकिन ये कुष्ठ बहुत ही तकलीफ वाली बात है। और मरीज आया था कैंसर के लिए, लेकिन ये उपद्रव इतना प्रबल था, उसका ब्रेस्ट कैंसर से संबंध है नहीं है ये बताना मुश्किल इस प्रकार का। तो ऐसे अगर मरीज मिलते हैं कि जिनमें
ये कुष्ठ बहुत ही ज्यादा मात्रा में रौक्ष, कंडू और ये सभी चीजें होती रहती है, तो उसको कैसे सुलझाना, ये बड़ी मुश्किल इस प्रकार की बात होती है। तो अंशांश विकल्पना के बारे में सोचना जरूर इस प्रकार का रहेगा। और जैसे वो उपशय अनुपशय में ये बातें बताई गई है कि वायो सर्वे भावे वर्धका कषाय रसा कलायश्च, इस प्रकार से, उस प्रकार से दोषों की विकल्पना करना कि किससे क्या निर्माण हुआ है, इस प्रकार से कौन से गुण उसमें शामिल इस प्रकार के हैं, और फिर उसके आधार पर चिकित्सा करते रहना, ये एक आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो ये 7 प्रकार के ही कुष्ठ को बताने वाले हैं, ऐसा कहना है। वैसे भी अपरिसंख्य इस प्रकार के हो जाते हैं। यह वातादिश त्रिषु प्रकुपितेषु त्वगादिंश चतुरः प्रदूषयत्सु वाते अधिकतरे कृपाल पुष्टम अभिनिर्मित। तो वातादि 3 अगर प्रकुपित है और त्वगादि 4 उनको वो प्रदूषित कर रहे हैं, तो वाते अधिकतरे, इसमें वात अगर ज्यादा होता है तो कपाल कुष्ठ का निर्माण होता है। पित्ते तो औदुंबरम, पित्त का प्राधान्य होता है तो औदुंबर कुष्ठ होता है। श्लेष्मणि मंडल कुष्ठ, कफ प्राधान्य रहता है तो मंडल कुष्ठ। वात पित्त और ऋष्य जिह्वा, वात पित्त दोनों है तो ऋष्य जिह्वा। पित्त श्लेष्मण हो पुंडरी का पित्त और कफ इनके होने से पुंडरीक कुष्ठ होता है। श्लेष्म मारुतयो हो सिद्ध कुष्ठ, कफ और मारुत के जरिए सिद्ध कुष्ठ। सर्वदोषाभिवृद्धो काकणकम अभिनिर्वृत्त, और सभी दोषों की वृद्धि होने पर काकणक ये निर्माण होता है। एवं ऐसा सप्तविधा कुष्ठ विशेषो भवति, इस प्रकार से ये 7 प्रकार का कुष्ठ विशेष है। अशी वाताने येणारी कंठू आणि कपाने येणारी कंठू differentiation काय? वाताने येणारी कंठू आणि कपाने येणारी कंठू, हो, फरक राहतो ना। वातामध्ये रुक्षता रहते, वात से जनित कंडू है तो उसके साथ में रौक्ष, खरत्व ये भाव रहते हैं, और कफ में रहेंगे तो ये भाव नहीं रहेंगे। ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। ये वात पित्त और ऋष्य जिह्वम, ये जो संधि हुआ है ये थोड़ा चिंत्य है। जनरली अगर आगे स्वर होता है, ऋष्य ये रू स्वर है, तो वात पित्तयो हो विसर्जनीय से सा रू, तो स और स का रू इस प्रकार का होता है। और फिर अगर अ ई उ सामने हो तो वो उसमें वो र मिल जाएगा, लेकिन ये ऋष्य जिह्व में स्वर होने के बावजूद भी ये उसमें मिल नहीं गया। तो पाणिनि के अनुसार ये संधि कैसा होगा थोड़ा देखना पड़ेगा। सच एष भूयस्तरम अतः प्रकृतो विकल्प्यमानायाम भूयस्य विकार विकल्प संख्या आपत्ति। तो प्रकृति के में अगर विकल्पना की जाती है तो भूयस्य विकार विकल्प संख्या आपत्ति, बहुत सारे विकार विकल्प संख्या को प्राप्त करता है। ये बेसिकली 7 प्रकार का है, लेकिन आगे ये काफी प्रकारों को जन्म देने वाला, विभक्त होने वाला इस प्रकार का है। सर्वांग कंडू इन विच टाइप, जो अगर पूरे बदन पे कुष्ठ है तो सर्वांग कंडू होती है, नहीं तो जहां पे कुष्ठ है वो उसमें कंडू इस प्रकार की रहती है। और कंड और रौक्ष ये दोनों ज्यादा दिखाई देते हैं।
तत्र इदं सर्वकुष्ठनिदानं समासेन उपदेक्ष्यामः। तो सर्वकुष्ठ का कारण बिल्कुल संक्षेप में यहाँ पे बताते हैं। शीतोष्ण व्यत्यासम अनानुपूर्व्या उपसेव्यमानस्य। तो अनुपूर्वी यानी कि विशिष्ट क्रम से उसका सेवन करना, और अनानुपूर्वी ये उस तरीके से सेवन नहीं करना। तो शीतोष्ण व्यत्यासम, शीत और उष्ण इनका व्यत्यास अगर योग्य तरीके से सेवन किया जाए तो एक अलग है, लेकिन अयोग्य रीति से अगर सेवन किया जाए तो ये कुष्ठ का कारण बनता है। अभी विदेशों में ठंड बहुत ज्यादा रहती है और मिक्सर यूनिट रहता है बाथरूम में। तो एक गर्म पानी वाला, एक गार पानी वाला, और फिर एक प्रचलन वहां पे ऐसा है कि एक बार गर्म पानी लेना, फिर ठंडा पानी लेना, फिर गर्म पानी लेना, फिर ठंडा पानी लेना, ऐसा अल्टरनेट करते रहे। तो किसका पतना ये कहना है मालूम नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा करने से सर्कुलेशन सुधर जाता है, जो स्किन का सर्कुलेशन है वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। और ये काफी लोगों में प्रचलन में है कि व्यत्यासात शीत उष्ण इस प्रकार का सेवन करते हैं। अब जो बात अनुपूर्वी इस प्रकार से कहते हैं, और अनुपूर्वी नहीं हो तो ये कुष्ठ का हेतु बन जाता है। तो अनुपूर्वी क्या है? अनुपूर्वी में दो विकल्प हो सकते हैं। एक, शीत से आरंभ करके थोड़ा थोड़ा उष्णता बढ़ाकर उष्ण जल तक पहुंचे, या फिर उष्ण से शुरुआत करके थोड़ा थोड़ा कम करके शीत तक पहुंचे, इस प्रकार से। तो मैंने अंतिमतः मुझे क्या चाहिए वो सोचकर आरंभ कैसे करना है ये सोचना है। अगर गर्मी का मौसम है तो अंतिमतः मुझे शैत्य चाहिए, तो थोड़े गर्म पानी से शुरुआत करके फिर पानी थोड़ा ठंडा, थोड़ा ठंडा, ऐसा करते करते ठंडे पानी तक आ जाना, ये ग्रीष्म ऋतु में करना। और ठंडी के मौसम में, जाड़े के मौसम में थोड़े ठंडे पानी से शुरुआत करें, धीरे धीरे बढ़ाते जाए, और अंत में ये उष्णता, उष्ण जल इस प्रकार के ले। अभी पूर्ववातात पर तुषार वर्षा निनाम, ये जो बात बताई है, तो पूर्व का मतलब पूर्व दिशा का ये भी होता है, और पूर्व का मतलब सामने से आने वाला ये भी होता है। तो जनरली इन सभी ने पूर्व दिक से आया हुआ इस प्रकार का आतप नहीं सेवन करना है, इस प्रकार का बताया। अब पूर्व दिशा का से आने वाला नहीं सेवन करना है तो सुबह में नहीं सेवन करना है, शाम को सेवन कर सकते हैं। इसमें क्या फर्क होता है पूर्व में करने से या पश्चिम वाला करने से? तो इसमें काफी ओपिनियंस है। एक कुष्ठ से लेकर पिटिव कुष्ठ वगैरह वगैरह सभी को सोरियासिस बताया जाता है। और मेरे ख्याल में दोषों को ध्यान में रखो, सोरियासिस है या नहीं है ये अलग चीज रहेगी। अगर सोरियासिस है तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, पूरा ठीक होने की संभावना कम रहती है, लेकिन ज्यादातर मरीज 90% से ऊपर ठीक हो जाते हैं। थोड़ा कुछ रहता है वो वैसा ही रहेगा। चंद ही लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो पूरी तरीके से ठीक हो गए, लेकिन कुछ भी अंश नहीं रहा, ये भी मैंने देखे हैं। तो दोषों के आधार पर ही करने की कोशिश इस प्रकार से करो। मंडल कुष्ठ जो बताया गया है यहाँ पे, वो काफी मरीज दिखते हैं, वो कफ प्रधान है, और औदुंबर जो है वो पित्त प्रधान है। ये दोनों दिखते हैं ज्यादातर। तो मंडल कुष्ठ में बार बार वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण ये करवाते रहना, ये सभी कुष्ठ में करना है वास्तव में। तो इससे काफी लाभ इस प्रकार का हो जाता है। तो शाम को अगर आतप सेवन करते हैं तो वो धीरे धीरे उष्णता कम हो जाती है। सुबह करते हैं तो धीरे धीरे उष्णता बढ़ती है।
और फिर वो सहन करने की शक्ति नहीं रहती, उससे तकलीफ होने लगती है। तो बेहतर ऑप्शन है कि शाम का आप सेवन करें, शाम पहनने के लिए निकले। और पूरक का जो मतलब है, अगर सामने से आ रहा है इस प्रकार से तो वो टाले। तो दक्षिण उत्तर घूमे या फिर पश्चिम की तरफ चले। लेकिन जब टहलने के लिए बाहर निकले हैं तो पश्चिम की तरफ निकलेंगे तो वापिस फिर से पूरब की तरफ ही आना पड़ेगा। तो दक्षिणोत्तर चलना बेहतर इस प्रकार का रहेगा, सामने से आतप नहीं आएगा। लेकिन जब प्रवास कर रहे हैं, यान के ऊपर जा रहे हैं, तो सामने से वायु आएगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, ये टाल नहीं सकते। तो पुरोवातात परजस तुषार वर्षा निलाम, ये वात की जो बात कही गई है, सुश्रुत में दिशाओं के बारे में गुरुदेव को बताएगी, वायु के बारे में। मारुत नैरुत सुखा, नैरुत दिशा से आने वाला वायु, ये सुख कारक इस प्रकार का बताया गया है। तो वो भी देखना चाहिए कि किस तरीके से, किस दिशा से वायु आ रहा है और वो अच्छा है या नहीं है सेहत के लिए। तो उसके आधार पर ये हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। तो अनुपूर्वी क्या है, यहाँ पे जो निर्देश की गई है वो अनुपूर्वी क्या है, इसमें कुछ वृद्ध वैद्याधार या फिर कहीं रेफरेंस इस प्रकार का मिलता है तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और फिर भी शीतोष्ण व्यत्यास ये अनुकूल है, ऐसा थोड़ा सा है। कुछ वात व्याधि में इस प्रकार के निर्देश आते हैं कि व्यत्यास चिकित्सा करते रहना चाहिए, इस प्रकार से अमृतवाद में बताया गया है। तो शीतोष्ण व्यत्यास या दूसरे किसी प्रकार के व्यत्यास, अब निरूह और अनुवासन बस्ती एक का ही सेवन नहीं करना है। तो उक्लेशाग्निवधो स्नेहान निरूहान मरुतो भयम, तो इसके लिए उसमें व्यत्यास करते रहना चाहिए। निरूह दे दिया, फिर अनुवासन दे दिया, फिर निरूह दे दिया, इस प्रकार से करना चाहिए। ये जिस प्रकार का व्यत्यास है उस प्रकार का शीत उष्ण का भी व्यत्यास है। अब जब खाना खाने के बाद डेजर्ट्स लेते हैं जो ज्यादा शीत इस प्रकार के होते हैं, आइसक्रीम वगैरह इस प्रकार से, या फिर फ्रूट्स, और शुरू में सूप लेते हैं, अभी जो कंसेप्ट है बुफे डिनर की, उसमें तो ये भी गलत गलत तरीका है कि अद्याद्रव्यम गुरु स्निग्धम स्वादुमंदम स्थिरम पूरा। हाँ, जो गुरु स्निग्ध मधुर वगैरह जो है वो शुरू में खाना चाहिए, अंत में शायद आप सूप ले सकते हैं। तो ये थोड़ा बिल्कुल विपरीत इस प्रकार का करना है। तो विशेष मोच चोचा मोदकोत्कारिकादिकम, उसमें फल भी है और फलान यादव समझते आप दाढ़ी दीदी बुद्धिमान, ये भी बताया गया है। तो हर एक के लिए एक अनुपूर्वी है, वैसे भी शीत उष्ण के लिए एक अनुपूर्वी इस प्रकार से। अगर फल या आइसक्रीम ठंडे हैं तो भोजन उपरांत नहीं लेने हैं, भोजन हाँ शुरू में ही अग्नि अच्छा है तब लेना है। इसमें एक एपेटाइजर संकल्पना है कि भूख नहीं लगी है, फिर सूप लेना आरंभ करते हैं और उससे अग्नि को उत्तेजना मिलती है और फिर भूख लगती है तो खाना खाना है। यह भी बुफे डिनर्स में देखा जाता है। तो वास्तव में हमारे हिसाब में प्रसुष्ट विमूत्र दोषे स्वपतके वगैरह ये सब होने पर ही खाने के लिए बैठना है। अगर भूख नहीं है तो खाने के लिए बैठना ही नहीं है वास्तव में। तो इन सभी के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। और ये शीतोष्ण व्यत्यास अनुपूर्वी क्या है ये भी देखना पड़ेगा। मैंने तो जैसे बताया कि जाड़े के मौसम में
थोड़े ठंडे पानी से शुरुआत करके गर्म पानी तक जाए। और इस मौसम में, गर्मी के मौसम में थोड़े उष्ण जल से आरंभ करके शीत जल तक आ जाओ। ये तो अग्नि मंद नहीं पड़ेगी क्या? नहीं पड़ती है। वो कितना खाते हैं उसके आधार, वो पचन करने में सक्षम रहेगा इस प्रकार से। और जो भी चीज खानी है वो योग्य मात्रा में ही लेनी है। वैसे घना आहार केवल 1/3 इतना ही लेना है। तो पण नॉर्मल ह्याच्यात ठरवायचं कसं म्हणजे 2 पोळ्या करायच्या म्हणजे असा आहार नहीं ते ठरवायचा उद्गार शुद्धि उत्साह सर्वे तो चिता। ये जो बातें बताइए आहार जीर्ण के बारे में, दक्षिण जीर्ण दक्षिण, तो आहार पचन होता है व्यवस्थित और फिर एनर्जी रहती है, वजन भी मेंटेन होता है, तो वो मात्रा योग्य है, काफी है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो अनुपूर्वी के पहले अनुपूर्वी क्या है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तथा संतर्पण अपतरण अव्यवहार्य व्यत्यास, उसी प्रकार से संतर्पण अपतरण अव्यवहार्य व्यत्यास इस प्रकार। तो संतर्पण का ले रहे हैं, फिर अपतर्पण करेंगे, फिर संतर्पण करेंगे, फिर अपतर्पण करेंगे, इस प्रकार का अगर होगा तो ये मुश्किल है। अभी ओबेसिटी कम करने के लिए क्रैंक डाइटिंग करते हैं और पूरा संतर्पण कर लेते हैं, कुछ भी खाना नहीं है, केवल सूप्स और ये सैलड्स वगैरह इस प्रकार से लेना है। और फिर थकान आ जाती है और वजन कम होता है, कुछ हद के बाद वजन भी कम नहीं होता इस प्रकार से, तो फिर से खाना शुरू कर देते हैं। और ये सिलसिला बहुत बरसों तक चलता रहता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से करने हैं। आज ये प्लान करो, फिर 1 महीने के बाद दूसरा कुछ प्लान करो, फिर तीसरा कुछ प्लान करो, वगैरह वगैरह। सूप मध्ये अद्रक, मिरची इत्सेट्रा कटू द्रव्ये पण असतात। सुरुवातीला थोडे घेणे चालेल का? अगर भूख नहीं है तो ले सकते हैं, लेकिन ये भी बात समझनी चाहिए कि भूख लगने पर ही खाना खाना आरंभ करो। अभी ये चाय पे चर्चा जैसी होती है उस प्रकार से बुफे पे चर्चा इस प्रकार की होती रहती है। बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, तो खाना खाना एक निमित्त हो जाता है। काफी लोगों को मिलना, बातें करना, ये एक अहम उद्देश्य उसमें रहता है। तो उसमें अगर समय गंवाना है बोलने के लिए, चिट चैटिंग के लिए, तो सूप एक ऑप्शन अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा सिप बाय सिप लेते रहो, थोड़ी थोड़ी भूख बढ़ती रहेगी और जिन लोगों से बात करनी है वगैरह वगैरह वो बात करते हैं। और फिर एक बार खाना शुरू हो गया तो फिर कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं बोलना है, इस प्रकार से। तो भूख लगने पर अगर शुरू करते हैं बुफे, तो बेटर ऑप्शन है पहले डेजर्ट या फलों से आरंभ करो, खाना खा लो और अंत में अगर चाहते हैं तो सूप ले लो। जरूरत है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर चाहते हो तो सूप ले लो। लेकिन ये जो गुरु पदार्थ है, शीत मधुर स्निग्ध है, वो शुरू में ही लेने चाहिए तो अच्छा रहेगा। भोजनाग्रे सदा कथ्यम लवणार्धकम असं आले आहे ना, है। लेकिन अग्निसंदीपनम रुच्चम स्रोतो मुख विशोधनम इस प्रकार का बताया गया है, वह प्रकाश में वर्णन है इसके लिए। तो जिनमें अग्निमांद्य है और भूख अच्छी नहीं लगती है, उनमें ये लेना है। दाहे निदाघ शरद और नैव पूजित आर्तकम, ये भी बताया गया है। दाह, निदाघ, ग्रीष्म ऋतु और शरद, इसमें अदरक नहीं लेना है। तो सभी के लिए लेना है ऐसा नहीं है। तो जिनको इस प्रकार की स्थिति रहेगी, हाँ, कि अग्नि मंद ही है और भूख अच्छी लगती नहीं है, वो भोजन अग्र सदा तक मतलब लवणार्धक भक्षण इसका प्रयोग करे। फिर भी थोड़ा सीजन भी देखे, और वर्षा ऋतु है, जाड़ के मौसम है, तो ठीक है, ले सकते हैं। लेकिन ग्रीष्म और शरद में नहीं लेना है, ये बात ध्यान में रखनी है।
तो संतर्पण अपतरणपण अव्यवहार व्यत्यास, तो वास्तव में ऐसा होता है हमारे भोजन में दोनों तरह प्रकार के द्रव्य रहेंगे, संतर्पण भी रहेंगे और अपतर्पण भी रहेंगे। एक तरस वगैरह इस प्रकार के कुछ रहेंगे तो वो अपतर्पण करने वाले हैं। गुरु मधुर स्निग्ध शीत ऐसे है तो संतर्पण करने वाले इस प्रकार के रहेंगे। लेकिन इसका व्यत्यास, पहले ये लेना फिर वो लेना, फिर ये लेना फिर वो लेना, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये कुष्ठ का कारण बन जाता। हम क्या करते हैं कि पाव भाजी खाते हैं, पानी पूरी पीते हैं, पानी पूरी लेते हैं और फिर बाद में आइसक्रीम खाते हैं, अरे बहुत जलन हो रही है, इस प्रकार से। तो ये शीत उष्ण व्यत्यास इस प्रकार का हो जाता है। अब कई लोग कहेंगे कि ये खाने से, आइसक्रीम खाने से पित्त की शांति हो जाती है और तकलीफ नहीं होती, जो जलन होती है वो जलन नहीं होती। लेकिन फिर भी इस प्रकार से करवा कर पाना ये सही है या गलत है, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो संतर्पण अपतर्पण अव्यवहार्य व्यत्यास मधु फाणित मत्स्य लकुच मूलक काकमाची ही सततम अतिमात्रम अजीर्णे च समश्नुता। तो मध, फाणित, मत्स्य, लकुच, मूलक, काकमाची, ये सब सततम अतिमात्रम अजीर्णे च समश्नुता, एक सातत्य से सेवन कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं और अजीर्ण होने पर भी ले रहे हैं, इस प्रकार के अजीर्ण के बावजूद ले रहे हैं, तो ये सर्व कुष्ठ ग्राम इस प्रकार का कुष्ठ का हेतु इस प्रकार का बन जाएगा। तो अति सरलतर म्हणजे ये कॉमन सेंस है, कॉमन नियम है कि किसी भी चीज का अतिरेक नहीं होना है और सतत सेवन जो नित्य सेवनीय पदार्थ नहीं है उनका सतत सेवन करना बराबर नहीं, इस प्रकार का। और अजीर्ण होने पर तो खाना ही नहीं है, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। चिलिचिम जो पयसा, चिलिचिम जो मत्स्य है वो दूध के साथ लेना। उसमें अत्रेय भद्र का 26 अध्याय में विरुद्धाहार के बारे में कहते हुए अत्रेय ने कहा था कि सर्वदेव मत्स्यान पयसान अव्यवहार, सभी मत्स्य जो है वो दूध के साथ नहीं लेने हैं। तो फिर अग्निवेश ने किसी दूसरे ने कहा कि अन्यत्र चिलिचिम छोड़कर बाकी मत्स्य मत खाए वगैरह इस प्रकार से। सपुना लोहिता शकलीभूता वगैरह इसका विशेषण बताए गए। तो आत्रेय ने उसका खंडन किया है, विशेषतः चिलिचिम को तो नहीं खाना है इस प्रकार से। तो मत्स्य और दूध का विरोध है उष्णामत्स्य पय शीतम इस प्रकार से, और फिर ये विरुद्ध इस प्रकार का हो जाता है। गोड जेवणात तोंडी लावण्यासाठी ठेचा चटणी वापरली जाते, हे पण व्यत्यास होईल का? होगा क्योंकि टेस्ट में बदलाव आने के लिए ये करते रहेंगे और ये व्यत्यास करते ही रहेंगे, एक बार ये एक बार वो, एक बार ये एक बार वो, फिर इस प्रकार से। तो पंक्तियों में ये प्रचलन था कि जो खीर या नैवेद्य के जो पदार्थ जो मीठे रहते हैं वो पहले खा लेने हैं इस प्रकार से, और फिर बाकी रसों के पदार्थ लेने। लेकिन उसमें भी ऐसा होता है कि ये पकवान के रूप में नहीं होता। तो प्रसाद अलग होता है थोड़ा सा, और पकवान में जो मेन है वो काफी मात्रा में सर्व किया जाता है इस प्रकार से, और फिर उसके साथ में कुछ अचार चटनी इस प्रकार के दिए जाते हैं। तो ये व्यत्यास इस प्रकार का हो जाएगा कि बार बार इस प्रकार का खाना, उस प्रकार का खाना वगैरह इस प्रकार से करने से ये हो जाएगा। मैंने अभी नाड़ी पट्टी के बारे में कुछ बरस पहले इसके यहाँ पे बताया था।
अभी एक उसका उदाहरण याद आया। आप में से कितने लोग नाड़ी पट्टी जानते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये एक ज्योतिष का तरीका है. काकमाची वनस्पती रसायन व त्रिदोषाने सांगितले आहे ते कृष्णाचे कसं आगे है. वो जिस प्रकार से हाँ, ये सततम अतिमात्रम अजीर्णे इस प्रकार से होगा तो हेतु होगा. जब ये बताते हैं तो उसी प्रकार से उसको मान लेना ये जरूरी इस प्रकार का. हाँ, अब ये शालीपर्णी भी रसायन है, त्रिदोषज्ञ है, तो अभी उसका प्रयोग कर रहे हैं कुछ कोविड-19 के मरीजों पे या डायबिटीज या वायरल डिसीज के लिए. तो ये काफी अच्छा इस प्रकार का रहेगा. हाँ, तो मैं बात कर रहा था नाड़ी पट्टी के बारे में, और ये बात मुझे अभी इसलिए याद आई कि जो अजीब उदाहरण मैंने सुना था, क्या एक प्रसाद बोडस करके है, जेमियोलॉजी में एक काम करता है वास्तव में. तो उसको पता चला कि बद्रीनाथ के नजदीक एक अत्रि की गुफा है, अत्रि महर्षि की गुफा है. तो उसने ये जो सवाल पूछे जाते हैं जीव नाड़ी में, उसने अत्रि महर्षि से ही सवाल पूछा कि मुझे ऐसा ऐसा मालूम हुआ है, तो ये सच्ची गुफा है क्या. तो उन्होंने जवाब दिया है, बद्रीनाथ के नजदीक है इस प्रकार से. तो उसने पूछा मैं वहां पे आ सकता हूँ क्या गुफा देखने के लिए. तो उसने कहा कि आप जरूर रहिए, आप हमारे मेहमान रहिए इस प्रकार से. तो इसने प्लानिंग कर दिया कि कैसे जाना है, क्या जाना है. और फिर उसको कैसे लोगों को पता चले कि गुफा है. तो बहुत सारे लोगों से बातचीत की तो पता चला कि एक बूढ़ा आदमी बोला कि मुझे मालूम है वो गुफा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा. तो उसके साथ वो गुफा देखने के लिए गया. और जैसे वैष्णो देवी मंदिर में है, नीचे झुककर बहुत जाना पड़ता है, इस प्रकार सा कुछ एक उसमें गुफा थी. वो क्रॉस करके आगे चले गए, फिर एक पठार जैसा था, फिर उसमें काफी चले, फिर दूसरी एक गुफा मिली इस प्रकार से. तो जब ये इस प्रकार से गुफा से बाहर निकले तो एक आदमी ने वहां पे मिला. उसने उसके प्रसाद के रूप में उसने कुछ फल दी, तो उसने खा ली. फिर आगे चला गुफा के यहाँ, और एक आदमी मिला, तो उसने भी मधु कुष्ठ हेतु, वो अति प्रमाण में अगर खाते हैं तो कुष्ठ का हेतु है. तो उसने भी प्रसाद दिया, फल दिए, उसने वो प्रसाद ग्रहण किया. फिर गुफा में गए, वहां पर थोड़ा ध्यान वगैरह किया, वापिस आए. तो उसको पता चला कि उसके पास एक दो तीन दिन है. तो क्योंकि ये कितने दिन का माहौल होगा मालूम नहीं था, तो उसने सोचा कि ठीक है मैं बद्रीनाथ का दर्शन करूंगा. वो जहाँ पे था वहां से एक सीधी बस बद्रीनाथ जाने वाली थी, लेकिन जब ये वापस आए तो पता चला कि वो बस तो निकल गई, तो बद्रीनाथ उस बस से नहीं जा सकते. तो थोड़ी पूछताछ की तो पता चला कि आप बसेस चेंज करके जा सकते हैं, 3 बस करनी पड़ेगी. तो तीसरी बस आपको बद्रीनाथ तक पहुंचा देगी. तो पहले इस स्थानक पे जाओ, फिर वहां से दूसरी बस ले लो, फिर वहां से तीसरी बस ले लो, इस प्रकार. तो उसने सोचा कि ठीक है, ऐसा तो सही, ऐसा नहीं. तो पहले बस में बैठ गया, और उसको तो कुछ पता नहीं था कि कौन सा स्थानक है, कब आने वाला है. तो कंडक्टर से वो बार बार बताता रहा कि मुझे इस स्थानक पे उतरना है, तो आप मुझे बता दो. और वो जल्दी उसमें से उतरने के लिए चल पड़ा. तो उसी बस में 2 और आदमी थे,
एक 60 बरस का था, एक 80 बरस का था। तो उन्होंने उससे पूछा आपको कहाँ जाना है, तो उन्होंने बद्रीनाथ जाना है। तो तुम्हें पता नहीं है क्या कुछ यहाँ का, तो मुझे मालूम नहीं है। तो ठीक है हमारे साथ चलो, हम भी वहीं पे जा रहे हैं। तो फिर ये आसान हो गया थोड़ा सा, दूसरी बस ले ली, तीसरी बस ले ली, बद्रीनाथ पहुंच गए। तो उसने उन्होंने पूछा कि तू कहाँ रहने वाले हो। ये बोला नहीं, अब मैंने डिसाइड तो नहीं किया है, मैं हाल ही में प्लान बनाया, तो अब देखता हूँ कोई लॉज ढूंढता हूँ। तो बोले ठीक है हमारे साथ चलो, फिर हम भी रहने वाले हैं तो हमारे यहाँ प्रबंध करते हैं। बोला ठीक है आपके साथ चलेंगे। हाँ। तो वो तो सीधे मंदिर पे चले गए। हाँ। और जैसे ही वहां पहुंचे, मंदिर के पुजारी लोगों ने उनका स्वागत किया, और आइए आपका सब इंतजाम किया गया है, इस प्रकार से मैंने उनको बताया। तो उन्होंने बताया कि ये भी हमारे साथ मेहमान है, तो उनकी भी खातिर करो, उनको भी रहने की जगह दो। तो बोले हाँ ठीक है करेंगे। फिर शाम को मंदिर में दर्शन के लिए चले गए। दर्शन हुआ। तो ये सोच रहा था कि कल वहां से निकल जाएंगे सुबह। तो इन लोगों ने पूछा कि तुम्हारा वापसी का टिकट कब का है दिल्ली से, उसने बता दिया। तो उसमें एक दिन और था, तो बोले एक रुक जाओ ना एक दिन, कल पूजा करेंगे, प्रसाद ग्रहण करो, और फिर शाम को निकलो, तुम्हारे पास समय है। बोला कि मेरा रिजर्वेशन है, तो हो जाएगा, मैं एक्सचेंज करवा दूंगा। तो फिर दूसरे दिन उन्होंने पूछा कि आपको कौन सी पूजाएं करनी है। तो इन लोगों ने कुछ पूजाएं बताई। फिर इसको पूछा कि तुम कौन सी पूजा करना चाहते हो? जो है वही पूजा मैं भी करूंगा। तो कई हजारों में थी वो पूजाएं, लेकिन उसने कर ली। और फिर बासुंदी में बना राइस भोग के लिए चढ़ाया गया था, वो उनको सर्व हुआ प्रसाद के रूप में। और फिर जब शाम को निकल पड़ा, तो ये दोनों उसको रिहा करने के लिए इस स्थान तक आए। आश्चर्य की बात ये थी कि किसी का भी एक दूसरे से परिचय नहीं हुआ था। ये सब बातें ऐसी ही चलती आ रही। उन्होंने भी उसको नाम नहीं पूछा, इन्होंने भी, इसने भी उनको नाम वगैरह नहीं पूछा। तो फिर उन्होंने ये प्रसाद बोरस ने उनसे बात की कि आपने हम मेरी बहुत सहायता की है, मदद की है, आप है कौन। और उसने पूजा के कुछ भी पैसे देने के लिए इनकार कर दिया कि नहीं हम पैसे नहीं लेंगे, पुजारी वगैरह ने बताते पैसे नहीं लेंगे आपसे, आप मेहमान हैं हमारे, इस प्रकार। तो फिर उसने पूछा कि आप है कौन। तो उन्होंने कहा कि ये एक चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस का है, तो 60 बरस वाला आदमी था वो, और ये रेगुलर इंस्पेक्शन विजिट है उसकी। और दूसरा था वो केदारनाथ का पुजारी था, 80 बरस वाला। तो ये दोनों उनके लिए वीआईपी थे, और उनसे पैसा लेना वगैरह ऐसा कुछ संभव ही नहीं था इस प्रकार से। उनके साथ में इसकी भी पूरी मेहमानबाजी खूब की गई, और उनको ये मेहमान रहा इस प्रकार से। कहा भी पैसे देने नहीं पड़े। वापिस आया, वापिस आने के बाद फिर से नारी कुश्ती में चला गया, ये जीव नाड़ी के लिए। और अत्रेय महर्षि से पूछा कि मुझे जो प्रसाद मिला वो कौन सा प्रसाद आपका मैनेज किया, आपका दिया हुआ इस प्रकार का था।
क्योंकि मुझे 2 बार फल मिले, एक बार वो पायस मिला सरकार से। तो उन्होंने बता दिया कि वो पायस वाला प्रसाद था, वो मेरी तरीके से हुआ है और तुम मेरे मेहमान रहे हो, इसलिए तुम्हें कहीं भी कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ा सरकार से। तो ये बड़ा अजीब माहौल है नाड़ी पट्टी का ज्योतिष जो है इस प्रकार से। तो तमिलनाडु की खासियत है, वहाँ ऐसी हस्तलिखित लिपियां हजारों की संख्या में है, और पुरुषों के लिए दाएं अंगूठा का निशाना और औरतों के लिए बाएं अंगूठे का निशाना, जन्म तारीख जन्म समय इतना ही बताना पड़ता है। फिर वो हाँ ये हस्तलिखित लेके आते हैं और सवाल पूछते हैं कुछ, तो अगर सवाल का सही जवाब मिल गया और वो आपकी पट्टी है ऐसा निश्चित हो गया तो उसका वाचन होता है। तमिल कूटलिपि में है, लेकिन उसमें ऐसा है कि आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, बहन वगैरह है तो उसका नाम वगैरह ये भी सभी आते हैं। आप क्या कर रहे हैं, कैसा हुआ है, क्या हुआ है, ये सभी बातें आ जाती है। मैं और सुश्रुत शुरू में गए थे नाड़ी पट्टी देखने के लिए, यहाँ पिंपरी में एक है, तो मेरी नाड़ी पट्टी नहीं मिली, सुश्रुत की मिली। तो उसने सीधा बता दिया कि तुम्हारा नाम सुश्रुत है, पिता का नाम दिलीप है, माता का नाम माधवी है, ये सभी आयुर्वेद में है और तुमने भी आयुर्वेद में एडमिशन ली है और तुमने कॉलेज चेंज किया है। तो ये बड़ी चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही बागोली से एडमिशन छोड़ के अंत में अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में एडमिशन मिल गई थी उसको, और ये कुछ दिन पहले ही हुआ था। इस प्रकार से तुम्हारी बड़ी बहन है, 25 वर्ष से पहले उसकी शादी नहीं करना वगैरह इस प्रकार से। और जो उसमें बताया वही सिलसिला अगले दफा मैं जब गया, वो दत्त जयंती का मुहूर्त था और फिर मेरी नाड़ी पट्टी भी मिल गई। तो उन्होंने शुरुआत ही ऐसे की कि आपका गुरुबल बहुत अच्छा है और इसीलिए आज ही आपका योग था, आज दत्त जयंती है, गुरु का दिन है, तो आज ही आपका योग था इस प्रकार से। और आपके हाथों एक बड़ा काम हो गया है और एक बड़ा काम होने वाला है, उसके लिए ऋषि मुनियों को, आपको ऋषि मुनियों के आपको आशीर्वाद। तो मुझे विश्वास नहीं रहा, क्योंकि त्रिस्कंद कोश बहुत बड़ा काम है, उसमें कोई संदेह नहीं है, और प्रातिपदिक काम जो मैं कोश करने वाला हूँ वो उससे भी बड़ा इस प्रकार का काम। लेकिन शुरू में ही नाड़ी पट्टी में ये बात बताई गई और फिर आगे मुझे वहां तमिलनाडु में जाकर धन्वंतरी हवन करना है, धन्वंतरी का हवन करना है, याग करना है, इस प्रकार का बताया गया। तो मैंने वो जाके किया। तो ये थोड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का है। और ये अभी बात निकली ये प्रसाद शुरू में खाया जाता है और बाद में बाकी अन्न सेवन किया जाता है, इसके आधार पर मुझे ये सब किस्सा याद आया। उसके पास इस प्रकार के नाड़ी पट्टी के बहुत सारे किस्से हैं। हमारे यहाँ एक जापानी लड़की थी, जामनगर में बीएमएस किया था, फिर बाद में मेरे यहाँ करीबन 1.5 बरस सीखने के लिए आई थी। हाँ, तो उसकी भी नाड़ी पट्टी मिल गई। हाँ, और फिर उसको कहा गया कि तुम अभी वापस जाओगे, तुम्हारे शादी के बारे में बातचीत होगी, लेकिन अभी शादी मत करना, क्योंकि ये टिकने वाली नहीं है शादी। वो वैसे 37 एज की। तो ये जापान में मैंने देखा कि बहुत सारी युवा युवतियां बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, शादी जल्दी होती ही नहीं है।
40-40 बरस तक शादी नहीं होती है, ऐसा मैंने थोड़ा देखा उसमें। तो उसको कहा गया है कि तुम्हें फिर चांद मौका मिलेगा एमडी करने के लिए। हाँ, तुम वापस भारत में आओगे और फिर जब वापस जाओगे तब शादी करवा लेना, वो तुम्हारी शादी टिकेगी इस प्रकार से। और वैसा ही हुआ। घर वाले चाहते थे शादी करे, लेकिन इसने इनकार कर दिया। इसके लिए भी पूजा बताई गई थी, उसने करवा ली पूजा। और फिर उसको जामनगर में फिर से एडमिशन मिली। अभी वो शायद उसका कोर्स पूरा हो गया होगा, नहीं तो अभी नवंबर में होगा, शायद पूरा हो गया होगा। अभी फिलहाल मुझे पता नहीं है कि वो जामनगर में ही है या वापस चली गई है इस प्रकार से। तो जापान की लड़की है या फिर अफगानिस्तान के लोग मिलते हैं, मुस्लिम बहुत सारे होते हैं कि जिनकी नाड़ी पट्टी निकलती है। और किसका योग कब आने वाला है ये उनको मालूम रहता है। तो उन्हीं की नाड़ी पट्टियां वहां पे मौजूद इस प्रकार की रहती है। तो ये काफी अलग इस प्रकार का माहौल है। तो ये अलग ही कुछ हुआ। लेकिन बहुत सारे मरीजों में जहाँ ज्योतिष की सहायता लेनी है, वहां पे मैं नाड़ी पट्टी का जिक्र करता हूँ और नाड़ी पट्टी देखने के लिए कहता हूँ। इसके ये सीधा ऋषि मुनियों से कांटेक्ट है, इसलिए ये बेहतर चॉइस इस प्रकार का है। अब यही रुकते हैं, कल मधु कोष्टिका को लेकर, संप्रत विकुटिका को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैकः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानमाकारात्। अद्य चतुर्वादनावसरे योगसूत्रं पठिष्यामः। श्वः पुनः माधवनिदानं। विरम्यते व्याख्यानमाकारात्।